अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाकिर हुसैन कासमी। मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर पर आप तमाम का खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ फ़ोटोशॉप के एक नए ट्यूटोरियल के साथ, यानी लेसन नंबर 7 के साथ, और जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लेज़र टूल और बलेट टूल के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूँ, मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, डबल क्लिक के ज़रिए से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूं, एक ये बैकग्राउंड भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जैसे कि मुझे किसी व्यूअर्स ने पूछा था कि कोई फ़ोटो अगर कैमरे से खींचा हुआ फ़ोटो है या हमने गूगल से लेकर आए और उसको डायरेक्ट हम फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन नहीं होता है। जैसे कि ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को मैं अब फ़ोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही पूछा गया था कि अगर कोई फ़ोटो फ़ोटोशॉप के अंदर लेके जावें, कैमरे से खींचा हुआ हो या फिर गूगल का हो या कहीं का भी हो, अगर वो क्या फ़ोटोशॉप में ना जाए तो फिर क्या करें। जैसे कि देखिए फ़ोटो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी सूरत के अंदर आप ये काम करिए, इस फ़ोटो के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन देगा ओपन विद। ओपन विद के अंदर आपके यहाँ से पेंट का एक ऑप्शन आएगा, जो एक सॉफ्टवेयर की तरह सॉफ्टवेयर है जिसमें पेंट वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इस पे जाके आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद अब यहाँ से जो आपको देखिए राइट की तरफ से ये जो छोटा सा एक बूंदी दिखाई दे रहा है, इसको ज़रा सा खाली इधर तरह खिसका लीजिए, यानी इस हिस्से को थोड़ा बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेने के बाद कंट्रोल एस मार देंगे। कंट्रोल एस मारने के बाद यहाँ से इसको कट कर लिए। ठीक है, अब ये फ़ोटो देखिए हम फ़ोटोशॉप के अंदर लेके जाते हैं तो ये आसानी के साथ फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाता है। तो कोई फ़ोटो अगर फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन ना हो तो उसको राइट क्लिक करके पेंट में जा करके उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसका सेव कर करके उसको जब फ़ोटोशॉप में लेके जाएंगे तो दोस्तों इस तरह से ये फ़ोटो आसानी के साथ फ़ोटोशॉप के अंदर चला जाएगा। तो एक फ़ोटो एक बैकग्राउंड मैंने ले लिया। ओके, उसके बाद हम लेज़र टूल में जाते हैं। ये टूल जो आपके नीचे बैकग्राउंड के अंदर जो कलर होगा वही कलर इसमें शो करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी मैं ये वाला कलर चॉइस करा तो उसी तरह से आपके सामने ये कलर आ गया। ठीक है, अगर इस कलर को आप फीका करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं, तो यहाँ 100% से ओपेसिटी को कुछ कम कर लिए, फ्लो से भी कुछ कम कर लिए। अब देंगे तो अब हल्का हल्का नज़र आएगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे अंदाज में आपको सिखाता हूँ कि आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। इस फोटो के पहले आप मैजिक टूल में जाएंगे, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट करेंगे। अब आप चले जाएंगे लेज़र टूल पर और आपने यहाँ से हल्का सा फीका कलर लिया है, तो ये देखिए इस तरह से आप करे चले जाएंगे पूरा। तो यहाँ का बैकग्राउंड भी इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं लेज़र टूल के ज़रिए से दोस्तों। तो फोटोशॉप के अंदर एक एक काम कई टूलों के ज़रिए से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए ये कलर, अब इसमें आप अगर डार्क कर देंगे, यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे तो आपको यहाँ कलर देखिए डार्क कलर आएगा। ठीक है, तो ये लेज़र टूल है, इस टूल के ज़रिए से आप किसी भी कलर को ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे कि ये फ़ोटो में अगर आप यहाँ से ये कलर जो फूल वगैरह है इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं लेज़र के। ठीक है, तो इस तरह से लेज़र टूल इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसके नीचे है बैकग्राउंड लेज़र टूल। इस टूल का फ़ायदा ये है आपके बैकग्राउंड को डिलीट करके ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो दोस्तों, अब जैसे ये इसके नीचे ये बैकग्राउंड लेज़र टूल है। इस टूल का काम ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के कलर को ये डिलीट करता चला जाएगा। जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वो आपका बैकग्राउंड इस तरह से डिलीट होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आपके बैकग्राउंड को आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो अब जब आपका बैकग्राउंड डिलीट हो जाए, अब आप इस फोटो को कहीं से भी हिला सकते हैं, मगर इससे आप फोटो को कटिंग नहीं कर सकते। कटिंग करेंगे तो ख़राब दिखेगा, क्योंकि आपका फ़ोटो के ऊपर कहीं भी थोड़ा भी हिस्सा आ जाए तो फ़ोटो ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैंने दिखाया आपको कि जो बैकग्राउंड लेज़र टूल है, इस टूल से बैकग्राउंड को आप डिलीट कर सकते हैं, उसके यानी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं
फोटो को ट्रांसपेरेंट कर देगा, यानी नीचे बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा। उसके नीचे है मैजिक लेज़र टूल। इस टूल का फ़ायदा ये है कि एक कलर का जहाँ भी बैकग्राउंड होगा पूरे को एक साथ डिलीट कर देगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये एक कलर का है, तो ये देखिए एक साथ पूरे को डिलीट कर दिया। यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी डिलीट कर दिया। और अगर आपने एक कलर का नहीं लिया, कोई 2-3 कलर के, जैसे कि ये फ़ोटो है, ये कई कलरों का है, मगर इसको आप करेंगे तो जहाँ जहाँ एक कलर मैच करेगा उसको डिलीट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो जहाँ भी एक तरह का कलर का बैकग्राउंड होगा फ़ौरन उसी को डिलीट करता देगा। तो दोस्तों ये है लेज़र टूल के 3 टूल। लेज़र टूल के ज़रिए से आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, इससे बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, और मैजिक से जहाँ भी एक कलर का बैकग्राउंड होगा पूरे को एक साथ डिलीट कर देगा। तो आपने देखा कि ये तीनों लेज़र टूल के ज़रिए से बैकग्राउंड को डिलीट वगैरह कर सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ब्लर टूल के पास। ये टूल बहुत अच्छा टूल है। ब्लर, जैसे आप किसी चेहरे वगैरह के अंदर इसको इस तरह से ब्लर करेंगे तो ये ब्लर होता चला जाएगा। अब ये आपको दिखाई देगा, ये देखिए ब्लर हो गया। अब आपको कैसा महसूस होगा, मैं यहाँ से जाके फ़ोटो को रिवार्ड करता हूँ। अब देखिए Ctrl Z मार रहा हूँ तो देखिए ये ब्लर है, और ये पहला असली फ़ोटो है जो ओरिजिनल पहले था, अब ये ब्लर हुआ। तो इस तरह से आप चेहरे वगैरह को ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर करने का एक, अब आप अगर किसी चेहरे को आप ये चाहते हैं कि चलिए मैं एक दूसरा फ़ोटो लेकर आता हूँ, चलिए यही फ़ोटो ले लेते हैं। इस फ़ोटो में देखिए कि ये फ़ोटो जो है ब्लर किया हुआ है, और ये 2 फोटो में ब्लर है। ये फ़ोटो ज़रा हल्का सा ब्लर है, ये फ़ोटो बिल्कुल सही अपने पोजीशन पे है। तो अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो का चेहरा मैं नहीं दिखाऊं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इलिप्टिकल मार्किंग टूल के पास चले जाएंगे, और यहाँ से आप इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एरो टूल के ज़रिए से फ़ोटो सिलेक्शन को ज़रा सही इस मूड में ला लिए। अब आप जा करके यहाँ से इस चेहरे को ब्लर करने के लिए फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर में जाने के बाद अब यहाँ से पिक्सेलेट में जाने के बाद मोसेस, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है, अब इसको आप कितना बड़ा ब्लर दिखाना चाहते हैं। देखेंगे आपने टीवी वगैरह के अंदर कोई फ़ोटो, ऐसे फ़ोटो जिसको टीवी वाले यानी रिपोर्टर्स उसको नहीं दिखाना चाहते हैं, इस तरह से ब्लर कर देते हैं। इसका पॉइंट आप कम करेंगे, हल्का हल्का दिखाई देगा। तो इस तरह से देखिए ये है ब्लर करके ओके करेंगे तो Ctrl D करते हैं, सिलेक्शन से बाहर, इस तरह से चेहरा ब्लर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ब्लर टूल का इस्तेमाल आप यहाँ से पहले इसको सिलेक्शन ले लेते हैं। ओके, फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद ब्लर के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपको गॉसियन ब्लर वगैरह मिल जाएगा। अब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ से जितना साइज को छोटा बड़ा करेंगे आपको चेहरा उस वहाँ से ब्लर होता चला जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये ब्लर करने का तरीका है दोस्तों। अब यहाँ से आपने ओके किया तो देखिए Ctrl D, ये चेहरा इस तरह से ब्लर हो गया। जैसे ये चेहरा है उसे हम इसी तरह से ये चेहरा, दोनों चेहरे एक जैसे हो गए, यानी ये चेहरा जो ब्लर है इसी तरह से ये चेहरा भी ब्लर है। ओरिजिनल हालत, इसको रिवार्ड करता हूँ, ये देखिए Ctrl Z करता हूँ, ये देखिए। तो ये ब्लर करने का तरीका है दोस्तों। तो आपने देखा कि ब्लर टूल के ज़रिए से चेहरे वगैरह को कहीं से भी ब्लर कर सकते हैं। ओके, अब उसके नीचे जो है एक टूल है शार्पन टूल। इस टूल का फ़ायदा क्या है, इस टूल का फ़ायदा ये है दोस्तों, जैसे जूम करता हूँ, यहीं इसको इफेक्ट देख लिए, जैसे कि दांत वगैरह है, इस दांत वगैरह के अंदर थोड़ी सी चमकीन आप लाना चाहते हैं, तो इस तरह से ये टूल जब आप इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ से थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करना है कभी भी, ये टूल को हल्का सा इस्तेमाल करना है ताकि हल्का सा उसके अंदर चमक महसूस होने लगे। देखिए पहले दांतों में, अब इसको रिवार्ड करता हूँ F12 के ज़रिए से। अब देखिए Ctrl Z कर रहा हूँ, ये देखिए चमक आ रही। तो इस टूल के ज़रिए से किसी भी दांत वगैरह के अंदर आप चमक पैदा कर सकते हैं। तीसरा टूल जो है स्मोक टूल। इस टूल का फ़ायदा यह है दोस्तों कि इस टूल के ज़रिए से आप आँख वगैरह, नाक वगैरह को आप ज़रा सा इस तरह से हटा सकते हैं, यानी आप नाक को ज़रा नीचे की तरफ कर लें, थोड़ा लंबा करना चाह रहे हैं, ऊपर करना चाह रहे हैं। इसी तरह से आप चेहरे के बालों को आप चाहते हैं कि यहाँ से बाल हटा दें, इस तरह से ये बालों को आप यहाँ से साफ कर दें, पीछे से कलर लिए और ऐसा ऊपर से ड्रैग कर दिए, यहाँ से बाल आपके साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बाल वगैरह को हटाने के लिए चेहरे वगैरह को, नाक वगैरह को आप इधर उधर कर सकते हैं, आँख को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये आँख को ऊपर ऊपर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टूल के ज़रिए से आप किसी भी चेहरे के शेप को बदल सकते हैं।
जैसे कि नाक है, अब इसको थोड़ा सा इधर करना है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इस टूल की, कभी नाक वगैरह ऊपर नीचे करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो और मैं इस टूल को दूसरे अंदाज में आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक दूसरा फ़ोटो ला लेता हूँ, चलिए यही फ़ोटो ले लेते हैं हम। इस फ़ोटो को यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करते हैं, तो हमको दो फोटो हो गया, एक बैकग्राउंड, एक हमने डुप्लीकेट लेयर किया। ठीक है, अब इस फोटो को जो डुप्लीकेट लेयर है, इस फोटो के लिए हम चलते हैं फिल्टर में और यहाँ से लिक्विफाई, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एक्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ से इस आ गए, कंट्रोल प्लस के जरिए से थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद अब देखिए कि यहाँ हमको बहुत सारे शेप दे रहे हैं, हर एक का शेप अलग अलग तरीके से काम करेगा। ये ऊपर वाला है, अब यहाँ से बाल वगैरह को आप हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से आप हटा सकते हैं, चेहरे के अंदर से साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भुवों को निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भुवों को ख़त्म कर भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यानी कुछ भी शेप को अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। ओके, मैं कंट्रोल Z जा रहा हूँ, कंट्रोल Alt Z। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपनी हालत पे। अब उसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ, उसके बाद ये देखिए, इसके ज़रिए से चेहरे के किसी भी नाक वगैरह को हटा सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फोटो को इधर उधर खींच सकते हैं। कंट्रोल Alt Z के ज़रिए से अपनी हालत पे लेकर आता हूँ फ़ोटो को। उसके बाद अब ये शेप है, अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद ब्रश साइज़ को आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए। ब्रश साइज़ आपका बड़ा हो गया, इस तरह से पकड़ेंगे तो आपका चेहरा इसी तरह से मूव करता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे वाला है तो इधर का दूसरे अंदाज में होगा ये। ठीक है, इसी तरह से इससे नीचे जो ये है, इसको आप इस तरह से चेहरे में पकड़ेंगे, चेहरा सुकड़ता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से इसके नीचे वाला जो है ये ऊपर की तरफ आएगा, यानी चेहरे के कलर को ऊपर की तरफ ला रहा है। ठीक है, इसके बाद ये है, हर एक शेप का अलग अलग। ये देखिए, चेहरे को आप ज़रा सा जिधर भी ड्रैग करेंगे इस तरह से चेहरा आपका मुड़ता चला जाएगा। ओके, बहरहाल दोस्तों ये देखिए अलग अलग तरीके से काम होगा। तो अब हम एक दूसरा इफेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दिखा सकता था दूसरे अंदाज में, लेकिन चलिए मैं एक आपको जैसे कि एक डरावना इफेक्ट ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से ब्रश साइज में और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब फोटो को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, अब ये फोटो को हमने इस तरह से, या ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं, ये शेप लेते हैं। ठीक है, चेहरे को डरावना बना देते हैं। यहाँ से ये चेहरा यहाँ से डरावना बन गया। ठीक है, उसके बाद इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो लेयर हो गया। अब एक तो ये है, एक ये है। इस तरह से दो लेयर बन जाने के बाद इस तरह से भी हम कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया, मगर ये अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ से डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ, किसी के फोटो को इतना ख़राब करना अच्छा नहीं है। चलिए फिर मैं चलता हूँ फिल्टर में, लिक्विफाई। ओके, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम करके ये ऊपर वाला इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ब्रश का साइज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, किसी के फ़ोटो को ख़राब करना अच्छी बात नहीं होती। तो चलिए अब मैं यहाँ से एक दूसरे अंदाज में इफेक्ट में, जैसे कि आँख के भुवों को बंद कर रहा हूँ। अब देखिए कितना अच्छा इफेक्ट इसमें आपको महसूस होगा कि मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। चले गए, हमारे पास दो लेयर आ गए, एक में ये है, एक में ये है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका जो जंप टू इमेज रेडी, यानी टूल बार के अंदर ये लेफ्ट के तरफ सबसे नीचे जो है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो अडोब इमेज रेडी ये ऑलरेडी फोटोशॉप के साथ ही ये इंस्टॉल हो जाता है, हर एक के पास मौजूद रहता है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से हम यहाँ आ गए, एक फ़ोटो हमारा ये वाला भी है। ठीक है, ये फ़ोटो को आँख को यहाँ से हम बंद करते हैं और यहाँ से एक दूसरा हम यहाँ से डुप्लीकेट एक क्या कहते हैं फ़ोटो बनाते हैं, डुप्लीकेट लेयर। ये डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद हम इस आँख को अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। तो गोया कि इस डुप्लीकेट लेयर के अंदर हमने ये वाला आँख जिसको हमने काम किया था उसको यहाँ हमने शो कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपको लिखा हुआ है 0 सेकेंड, तो पहले वाले को हम नहीं तो ये 1 सेकेंड। ठीक है, और इस वाले को 0 सेकेंड रहने देते हैं। यहाँ से हम इसको
ओके करते हैं। तो देखिए अभी आँख को ऊपर नीचे, आँख को ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से 1 सेकंड के जगह में आपने इसको 2 सेकंड कर लिया, ये 0 सेकंड रखे आप, अब देखिए थोड़ा रुक रुक के आएगा। और अगर आप यहाँ 2 सेकंड की जगह में आप कर लें 3 सेकंड का ऑप्शन नहीं दाखिल हो रहा है। चलिए हम इसको 5 सेकंड में कर देते हैं, ओके करते हैं ऐसा, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से फाइल में जा करके SEO ऑप्टिमाइज्ड ये वाला ऑप्शन पे जाके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस के जरिए से इसको सेव करेंगे। इस वाले में जाके जैसे सेव करेंगे तो आपको यहाँ से GIF के जरिए से यहाँ से सेव होगा। अब यहाँ से आप कुछ भी नाम चूज कर लिए, कहाँ कर रहे हैं, मैं डेस्कटॉप पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे करना कुछ भी, मैं चलिए 444 डाल दिया हूँ। उसके बाद इसको जैसे हम सेव करते हैं तो हम यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, यहाँ से भी मिनिमाइज करेंगे, और यहाँ देखिए ये फ़ोटो यहाँ ओपन हो गया, ठीक है। ये देखिए कि आपके सामने इस तरह से ये आँख को ऊपर नीचे करता हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ से इस वाले नीचे वाले स्मोक टूल के ज़रिए से हम किसी भी शेप को बदल सकते हैं, उसके शेप के आकार को ख़राब कर सकते हैं और उसको सही बना भी सकते हैं। किसी चेहरे को अंदर अलग तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ से फिल्टर में जा करके, लिक्विफाई में जा करके आपने एक इफेक्ट दिया और उसको आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आपको उसके ज़रिए से फ़ायदा मिले। तो दोस्तों आगे ये पूरे टूलों का मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाते जाऊंगा और उसके बाद फिर आपको मेनू बार, ये तमाम चीज़ों का वीडियो एक के बाद दिगरे मिलता रहेगा। मेरे YouTube चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उर्दू इंक पेज, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, MS ऑफिस सीखने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9002933187। थैंक यू फॉर वॉचिंग।